We are meditating on Revelation 11th chapter. हम प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय का मनन कर रहे हैं And John saw what is going to happen in future. और यूहन्ना ने देखा कि भविष्य में क्या होने वाला है। And immediately verse 3 says, तुरंत तीसरा वचन कहता है, And I will empower my two witnesses. They will prophesy for 1260 days clothed in sackcloths. मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। So God is going to empower his two witnesses. परमेश्वर अपने दो गवाहों को सामर्थ्य देगा। They will be prophets. और वो भविष्यद्वक्ता होंगे। They will prophesy. और वो भविष्यवाणी They करेंगे। will prophesy for 1260 days. 1260 दिन तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। They will be clothed in a sackcloth. और वो टाट ओढ़े हुए रहेंगे। These two witnesses ये जो दो गवाह है are represented in Zechariah 4:1-6. वो जकरिया 4:1-6 The तक। angel who was speaking with me returned and woke me up, as a man is awakened from his sleep. फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। What do you see? He asked. I see a gold lampstand, I replied, with a bowl at the top and 7 lamps on it, with the 7 sprouts to the lamps. उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां है। There are also 2 olive trees besides it, one on the right side of bowl and another on its left. दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। What are these, my lord? I asked the angel who was speaking with me. तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? Do you not know what they are? Replied the angel. No, my lord, I answered. जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। So he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And 11th verse. और 11वां वचन। Then I asked the angel, What are these 2 olive trees on the right and the left of the temple on the lampstand? तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिनी बाईं ओर है? And I questioned him further, What are the 2 olive branches besides the 2 golden pipes from which the golden oil pours? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? Do you not know what these are? He inquired. उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? No, my lord, I replied. मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। So he said, These are 2 anointed ones who are standing beside the Lord of all the earth. तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। That 2 anointed olives are 2 prophets. और ये जो 2 अभिषिक्त वृक्ष है वो 2 नबी है। When they will come, जब वो आएंगे they will demonstrate God's power. तब वो परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाएंगे। They will prophesy.
और वो भविष्यवाणी They करेंगे will be empowered by God, और परमेश्वर के द्वारा वो अधिकार पाएंगे। and that time I believe we won't be there. और मुझे विश्वास है कि उस समय हम नहीं रहेंगे। As soon as the man of sin will be revealed, जैसे ही पाप का मनुष्य प्रकट होगा they will trample the temple, और जैसे ही वो मंदिर को कुचलेंगे and our God will take us away. हमारा प्रभु हमें लेकर जाएगा। As it is written in Revelation 12, 6th verse. जैसे प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 6वें वचन में लिखा है। And the woman fled into wilderness where God has prepared her place for her to be nourished for 1260 days. और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। So we know that this wilderness is in the mid-heaven. और हम जानते हैं कि ये जंगल वो मध्य आकाश में है। These two olive trees, तो ये जो दो जैतून के वृक्ष है they are two men of God. वो परमेश्वर के दो दास है And before they will come and demonstrate, the church will not be here. और वो आए और वो भविष्यवाणियां करे उस समय तक कलीसिया यहाँ नहीं रहेगी। The church will be taken away. कलीसिया उठा ली जाएगी। Church will be taken away to its safe place. कलीसिया सुरक्षित स्थान पर Church here is प्रभु लेकर called जाएगा। as a woman. यहाँ पर कलीसिया को स्त्री कहा गया And है 14th verse says, और 12th chapter, 12 अध्याय 14 वचन कहता है but प्रकाशित the woman was वाक्य given 2 wings of a great eagle to fly from presence of a serpent to her place in the wilderness, where she was nourished for a time and a times and a half a time. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के समान से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। When serpent will trouble जब सर्प तकलीफ देगा and it comes against the church of God, परमेश्वर के घर के विरुद्ध वो आएगा then this church will get a 2 great eagle wings. तब कलीसिया को 2 बड़े उकाब के पंख आएंगे। That wings of Lord Jesus Christ. वो जो पंख है क्रिस्त यीशु मसीह के हैं And that church will fly to God's presence. और कलीसिया परमेश्वर के उपस्थिति में उड़कर जाएगी। It will fly to the mid-heaven, वो मध्य आकाश में उड़कर जाएगी where it will be nourished for a time, times and half a time. जहाँ पर वो समयों और आधे समय तक पाली जाएगी। That means it is 3.5 years. इसका मतलब है वो 3.5 साल It's 42 months यानी 42 महीने or 1260 days. या 1260 दिन। So we will be in mid-heaven हम मध्य आकाश में होंगे when Jesus will come here on planet Earth to reign for 1000 years. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी ग्रह पर 1000 साल तक राज्य करने आएगा Then we will come with him. तब हम उसके साथ लौट कर आएंगे। So till the completion of 7 years tribulation, 7 साल के सताव के पूरे होने तक we will be there in mid-heaven. हम मध्य आकाश में रहेंगे। See Daniel 12th chapter 7th verse. आइए हम देखें दानियल 12वां अध्याय 7वां वचन। And the man dressed in linen, who was above the waters of river, raised his right hand and his left hand towards heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, I will be for a time and times and half a time, when the power of the holy people has finally been shattered, all these things will be completed. तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। So he is speaking about holy men. ये जो है पवित्र मनुष्य के बारे में कहता है। When the saints of the Most High जब
सर्वोच्च परमेश्वर के संतगण they will be opposed, उनका विरोध किया जाएगा and that man of sin will speak with a big mouth, और पाप का मनुष्य बहुत बड़े मुख से बोलेगा and he will be against the holy people, और वो पवित्र लोगों के विरोध होगा and the power of the holy people will finally be shattered, और पवित्र लोगों का जो सामर्थ्य है वो टूटने आ जाएगा and that will be the time God will take us up in the heaven. उस समय परमेश्वर हमें उठा लेगा We will be raptured to be with Jesus forever and ever. हम उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के In लिए Revelation 13th chapter 5th verse says, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5वां वचन कहता है the beast was given a mouth to speak arrogant and blasphemous words and authority to act for 42 months. बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उससे एक मुंह दिया गया और उससे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। So 42 months, 42 that महीने means time, times and half a time. इसका मतलब समय, समयों और आधे समय तक। That it is 3.5 years. इसका मतलब है 3.5 साल। That means 1260 days. इसका मतलब है 1260 दिन। He will have a power to speak, उसके पास सामर्थ्य होगा बोलने के लिए authority to act. और अधिकार होगा काम करने के He लिए will do all things against the saints. और वो सब कुछ संत गणों के विरोध करेगा And before his power shatters, God will take us up in the heaven. और कलीसिया का सामर्थ्य जब टूटने वाला ही होगा तो प्रभु यीशु मसीह हमें उठा लेगा। When these Gentiles will trample the holy ground, जब ये अन्य जाति मंदिर के पवित्र आंगन को रौंदेंगे that is the time God will send his 2 prophets. उस समय परमेश्वर अपने 2 नबियों को भेजेगा। In Daniel 7:25, दानियल 7वां अध्याय 25 he will speak out against Most High and oppress the saints of Most High. और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। Intent to change the appointed times and laws, and the saints will be given into his hands for a time, times and half a time. और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। And Malachi 4:5-6, मलाकी 4 अध्याय 5 से 6 कहता है behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of great and awesome day of the Lord. देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। One thing we know perfectly, that Elijah is going to come. एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि एलिया आएगा These 2 people, those who are going to come, और ये तो व्यक्ति जो आने वाले हैं will be the people who are impossible to be defeated. ये ऐसे लोग हैं जिनको हराना असंभव है। Revelation 11:5. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 5वें वचन में हम देख सकते हैं If anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. In this way, anyone who wants to harm them must be killed. यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। 6th verse. 6वां वचन These witnesses have a power to shun the sky so that no rain will fall during the days of their prophecy, and the power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. यह उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर
प्रकार की विपत्ति लाए। When the two witnesses have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will wage war with them and will overpower and kill them. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु को अथाह कुंड में से निकालेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। The two witnesses will die like this. तो जो दो गवाह है इस तरह से मरेंगे। And Hebrew 9:27 says, इब्रानी 9:27 वचन कहता है, just as man is appointed to die once and after that to face judgment. जैसा कि मनुष्य एक बार मरे और फिर न्याय के सामने वो खड़ा हो जाए. So everyone shall die once. हर एक बार मरेगा। We know that Elijah, he went with this body in a chariot. तो हम देख सकते हैं कि एलिया इस शरीर के साथ रथ पर उठा लिया He गया। went on the chariot of fire into the heaven. वो आग के रथ के ऊपर उठा लिया गया स्वर्ग में। So he is in heaven. वो स्वर्ग में है। And we know according to Genesis 5:21 to 24. उत्पत्ति 5वां अध्याय 21 से 24 में He went to be with God. वो परमेश्वर के साथ चला। And even Hebrew 11:5 says इब्रानी 11:5 कहता है that by faith Hannah walked with God and be with the Lord. विश्वास And he के was no साथ more. हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला और नहीं रहा। And we know Elijah went into heaven from 2 Kings 2nd chapter. दूसरा राजा 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि एलिया स्वर्ग में गया। But we know that these both were prophets. हम जानते हैं कि ये दोनों नबी थे। Even Enoch was prophet हनोक भी नबी था। according to Jude 14 to 15. यहूदा 14:15 में It says that Enoch was a prophet. वहाँ पे लिखा है कि हनोक नबी था। And 1 Kings 17 and 18th chapter पहला राजा 17-18 shows that Elijah was prophet. ये बताता है कि एलिया नबी था। Some say that out of these two, one will be Elijah and other will be Moses. बहुत ये भी कहते हैं कि इन दोनों में से एक एलिया होगा और एक मूसा होगा। Moses, we know God buried him on the mount. और मूसा के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें दफनाया। John the Baptist is not Elijah. यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो एलिया नहीं है। Some people think that John the Baptist is Elijah. कुछ लोग सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है। So he is not Elijah. वो एलिया नहीं है। John the Baptist who came to turn the hearts of people towards Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों का मन फिराव के लिए आया कि लोग अपना मन फिराए और यीशु के पास आए। You can see John 1:21. हम देख सकते हैं यूहन्ना 21. पहला अध्याय 21वां वचन। Here John clearly says, I am not Elijah. यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ रीति से कहा कि मैं एलिया नहीं हूँ। I am not he who मैं- you think. जो आप मुझे सोचते हैं मैं वह नहीं हूँ। According to the Hebrew 9:27, इब्रानी 9:27 वचन के अनुसार once it is appointed for every man to die. एक बार सबके लिए मरना नियुक्त किया हुआ है। If we don't die, अगर हम नहीं मरेंगे our तो Lord will come soon. हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द We आएगा। all will be changed. हम सब बदल जाएंगे। We will change into a glorious body. हम महिमावंत शरीर में बदल जाएंगे। And this body of flesh will be transformed. वो हमारा शरीर बदल जाएगा And we will have a new body. और हमें नया शरीर मिलेगा। But that two people, पर वो जो दो लोग हैं Elijah एलिया and Hanoch, और हनोक, they went with their body वो अपने शरीर के साथ गए in the heaven. स्वर्ग में। Moses died मूसा मर गया। and no one knows where God buried him. परमेश्वर ने उसे कहाँ गाड़ा ये कोई नहीं जानता। Revelation 11th chapter देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय and 8th verse. और 8वां वचन। Their bodies will lie in street of great city, figuratively called Sodom and Egypt, where the Lord was also crucified. उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे
जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। For 3.5 days, all people and tribes and tongues and nations will view their bodies and will not permit them to be laid in the tomb. सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। And those who dwell on earth will gloat over them, celebrate and send one another gifts, because these two prophets had tormented them. पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। So their bodies will be laid in front of everyone for 3.5 days. तो उनका जो शव है वो 3.5 दिन तक ऐसा ही पड़ा रहेगा सबके सामने। They will not be buried. वो कब्र में नहीं डाले People will जाएंगे। not allow them to bury. लोग उन्हें गाड़ने नहीं देंगे They all will watch them. और सभी उन्हें देखेंगे, Maybe because of internet, शायद इंटरनेट के द्वारा or maybe because of hologram technology या होलोग्राम टेक्नोलॉजी के द्वारा that will be seen in the sky by everyone, आकाश में सब उन्हें देख पाएंगे। and everyone may see them in their own houses. वो अपने घरों में उन्हें देख पाएंगे। Everyone can see them clearly. हर एक उन्हें साफ रीति से देखेगा। As the Bible says, so it will be. जैसा बाइबल कहता है वैसा ही होगा। They will not allowed to be buried for 3.5 days. 3.5 दिन तक उन्हें गाड़ने की इजाजत नहीं होगी। And they all will celebrate because of their death. उनके मृत्यु के कारण सब आनंद मनाएंगे। And that can be happen after the 5th seal. और ये जो होगा वो 5वीं मुहर के बाद हो सकता है। It can start before the 75 days of the midpoint. वो मध्य पॉइंट के They shall witness for 1260 days. वो 1260 दिन तक वो And after their completion of their witness, उनके गवाही देने के बाद they shall be killed. वो मारे They जाएंगे। will not be buried. वो गाड़े नहीं जाएंगे। And they will be raised again. 3.5 दिन बाद फिर से जी उठेंगे And they will be taken up. और वो उठा लिए जाएंगे। All are walking on the narrow way. सभी जो है बहुत ही सिकुड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं And this narrow way can turn more narrow. और ये सिकुड़ा हुआ रास्ता और सिकुड़ा हो सकता है It will turn more narrow. और सिकुड़ा होगा। That's why many chosen people also may fall. इसीलिए बहुत सारे चुने हुए लोग They may गिर be- सकते हैं। Look at your own self. खुद के जीवन को देखो, Look at your own salvation. खुद के उद्धार के बारे में See सोचो। how you are walking. देखिए आप कैसे चलते Are हैं। you right with God? क्या आप परमेश्वर के साथ See सही your है? own life. अपने खुद के जीवन को See परखिए how you are living. और देखिए कैसे आप जीते हैं Take away all bad feelings against anyone. और किसी के भी विरुद्ध जो गलत भावना है उसे निकाल दीजिए। Don't carry all this weight. इस सारे बोझों को लेकर मत चलिए, Leave everything सब कुछ छोड़ दें which is hindering you, जो आपको रुकावट डालता है, which is pulling you down. जो आपको नीचे गिराता है। You be serious. आप गंभीर हो जाए। If you look here and there, अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे you're gone. तो आप गए, You're gone. आप गए, You're gone very badly. आप बहुत ही बुरी तरीके से गए। For what God called you? कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया What is the reason that you are being saved? और कारण क्या है कि आप उद्धार पाए। Look at your own intentions. अपने खुद के विचारों की ओर ध्यान दीजिए। Judge yourself. अपने आप को जांचिए, Judge not anyone else. किसी और का न्याय मत कीजिए। Continue to do the ministry. लगातार सेवकाई करते रहे। If you're fully occupied with love, अगर आप पूरी तरह से प्रेम से भरे रहेंगे, if you're fully occupied with the ministry, अगर आप पूरी तरह से सेवकाई से भरे रहेंगे, if you're fully occupied with prayers, अगर आप पूरी तरह से प्रार्थना से भरे रहेंगे, you will not have time to do this time pass, that time pass. तो आप ये टाइम पास वो टाइम पास नहीं करेंगे। You will not have a time enough to hear them or hear this.
आपको ये सुनने वो सुनने के लिए समय ही नहीं रहेगा। You will not have a time enough to carry this wound and that wound. इस जख्म और उस जख्म को लेने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। It's all about the condition of your heart. ये सब आपके हृदय की परिस्थिति के बारे में है How is your heart? कि आपका हृदय कैसा है, How your heart is responding. आपका हृदय कैसे प्रतिक्रिया दिखाता है। As much as weight you get, जितना आप वजन लोगे so much you will be unproductive. उतना आप फसल नहीं उतना दे आप पाओगे। काम नहीं कर पाओगे, उतना आप बेकार हो जाओगे. If you want to be productive, अगर आप फलदायी रहना चाहते हैं then don't take that weight. तो आप उस वजन को लेकर मत चले Don't be controlled by that things. और उन चीजों के द्वारा आपके ऊपर ताबा नहीं आने दे Don't get wounds. और अंदर जख्म मत लीजिए। Be occupied by ministry. सेवकाई से भर Be जाइए, occupied with love. प्रेम से भर Be जाइए, occupied with heaven. स्वर्ग से भर Be जाए, occupied with God. परमेश्वर के साथ बढ़ जाए That you may have no time for other things. कि आपको दूसरे चीजों को करने के लिए समय ही नहीं रहे। If you have a lot of time, अगर आपको बहुत सारा समय है, you will have a lot of other things. So- If you don't have time, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है you will do only that thing तो आप वही चीज करेंगे which God gave you. जो परमेश्वर ने आपको दी है। God gave you ministry. परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, End time ministry. अंत समय की सेवकाई। Take this prophetic word. इस नबूवत के वचन को लीजिए Share with others. और दूसरों से बांटिए Let your heart be true, और आपका हृदय सही रहे, clean, साफ रहे good. और अच्छा रहे। Don't carry wounds. Carry Jesus, यीशु को लेकर चले, His word, उसके वचन को, His fullness. उसकी परिपूर्णता Be को joyful. और आनंदित रहे। Give no place to the devil. दुष्ट को कोई जगह न दे। As we know जैसे हम जानते हैं that we are at the end of the end days. कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। Redeem your time. अपने समय को मूल्य जाने। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। As you are occupied with all these. जैसे आप इन सारी बातों से भर गए। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद Thank you करते for हैं, all the obstacles. धन्यवाद करते हैं हर रुकावट के लिए। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं for you are पिताजी building your church, क्योंकि तू अपने कलीसिया को बांध रहा है and this church will not be weak. और ये कलीसिया कमजोर नहीं होगी। This church will not sleep. ये कलीसिया सोएगी नहीं, This church will not be sick. ये कलीसिया बीमार नहीं होगी, But this church will be active, पर ये कलीसिया कार्य करते रहेगी, powerful, सामर्थशाली doing the ministry. सेवकाई करते हुए। The blood of Jesus on each and every one. हम यीशु मसीह के लहू को हर एक के ऊपर मांगते हैं। Strengthen them, Lord. उन्हें सामर्थ्य दे, Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे। In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।